श्री गोविंद कांडा जी, मुख्य सेवक श्री बाबा ताराजी कुटिया सिरसा, वरिष्ठ भाजपा नेता एवं सभी श्रोता भाई बहन, कथा मंडप में तारा बाबा जी की इस पवित्र कुटिया में पधारे परम पूज्य गुरुदेव गीता मनीषी श्री ज्ञानानंद जी महाराज जी, जिन्होंने संपूर्ण भारत में ही नहीं संपूर्ण देश और विदेश में माँ गीता को जनमानस के बीच में सबके दिलों में विराजमान किया। भारत की भूमि ही नहीं, पूरे विश्व में शायद ही कोई ऐसा हो जो परम पूज्य गुरुदेव गीता मनीषी श्री ज्ञानानंद महाराज जी को नहीं जानता हो, क्योंकि गीता का ज्ञान जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया है, जो भगवान कृष्ण संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु, संपूर्ण विश्व के उद्धार हेतु, संपूर्ण जगत के उद्धार हेतु जो दिए हैं, वो ज्ञान परम पूज्य गुरुदेव गीता मनीषी श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी ने संपूर्ण विश्व को दिया। एक एक शब्द को संपूर्ण विश्ववासियों को जो गीता के ऊपर आधारित कर आपके सांसारिक जीवन में आप गीता को कैसे उतार सकते हो, सांसारिक जीवन में आप गीता को किस तरह से अध्ययन कर सकते हो, गीता को किस तरह से अपने दिनचर्या में ले सकते हो, ऐसा सुंदर वृत्तांत पूज्य महाराज श्री ने किया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत है, जो आज तारा बाबा की कुटिया में शिव महापुराण की कथा में पधार कर आपको और हमको आशीर्वाद दिया। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम। जिन्होंने अपने पास में कुछ भी नहीं रखा, कुछ भी। आज गोविंद जी बता रहे थे किसी एक भक्त के यहां से बाबा जी के लिए रोटी बनकर आती थी 5। कितनी रोटी आती थी? 5। और उसमें से भी कोई भक्त आ जाता था तो उसको वो रोटी निकाल कर दे देते थे, और सब्जी जो आती थी वो सब्जी और रोटी दूसरे को देकर एक रोटी अपने पास में रख लेते थे, उस रोटी को पानी में डुबो कर खा लेते थे और शिव नाम की भक्ति में बैठे रहते थे। एक गुरु है, एक सत्य। और आप लोगों को तो प्रसन्न होना चाहिए। हरियाणा की पवित्र भूमि कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर निवास करते थे मुद्गल ऋषि। जिन मुद्गल ऋषि ने शिव भक्ति को अपने जीवन में ऐसा उतारा कि उनके बेटे, उनकी बहू, उनकी पत्नी भी शंकर की भक्ति में बनी रहती थी। और उनका नियम बड़ा भारी, जैसे तारा बाबा जी का नियम था कि जो मिल गया उसके हिस्से कर एक अंश, एक रोटी खा ले। उसी तरह मुद्गल ऋषि का भी एक क्रम था। 15 दिन तक खेतों में से अन्न को बीनना, गिरे हुए दानों को उठाना खेत में से और उसको लेकर आकर फिर उसका सत्तू बनाना, और बनाने के बाद उसके हिस्से कर देना 3। एक हिस्सा खुद के परिवार का रखना, एक हिस्सा ऋषि संत साधु का रख देना, और एक हिस्सा अतिथि का रख देना, पशु पक्षी जीव का रख देना। ये मुद्गल ऋषि का एक नियम था। ये मुद्गल ऋषि का एक नियम बना हुआ। अब 15-15 दिन में जो इकट्ठा होता था उसको 3-3 दिन में थोड़ा सा भोजन करते थे। 3 दिन का नियम था, 3 दिन में ही केवल अन्न का भाग ग्रहण करते थे मुद्गल बाबा। 3 दिन। एक बार कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर अकाल पड़ गया और आसपास सब दूर सूखा पड़ गया, कोई अन्न का दाना नहीं मिला। कई महीने निकल गए, ना स्वयं को कोई अन्न का दाना मिलता है, ना उनकी धर्म पत्नी को कोई अन्न का दाना मिलता है, ना बेटे को मिलता है, ना बहू को मिलता है, कुछ नहीं। आज तारा बाबा जी की जो कथा, जो बात श्री गोविंद जी ने कही कि 5 रोटी में से 1 रोटी जो थी बस वो ग्रहण करना, बाकी के एक अतिथि के लिए, एक ऋषिवर गुरुवर कोई आया, साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक, उसको दे, एक जीव के लिए। मुद्गल ऋषि
कई महीने निकल गए पर अन्न का कोई दाना नहीं मिला। अपनी भक्ति में रमे हुए हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, शिव नाम का जाप कर रहे हैं, भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं, भगवत नाम का स्मरण कर रहे हैं, दिन भर बैठकर भगवत चर्चा कर रहे हैं, उसके सिवाय कुछ नहीं। पिता शंकर का जाप करेगा ना तो चल जाएगा। पत्नी पति के पीछे चलती है, इसलिए पति को जाप करता हुआ देखेगी ना तो शंकर की भक्ति में डूब जाएगी, चल जाएगा। बेटा अपने माँ बाप को भक्ति में डूबा हुआ देखेंगे ना तो भक्ति करेंगे तो चल जाएगा। पर बहू जो दूसरे के घर से आती है उसको 3 महीने तक लगातार एक अन्न का निवाला ना मिले तो चलेगा क्या? जम के तो बोले चलेगा। एक अन्न का दाना बहू के मुख में ना, एक अन्न, और 3 महीने जब निकल गए, 3 महीने के बाद फिर सोचा कि अब जाता हूं, किसी खेत में से कोई बीजे मिल जाएंगे, किसी खेत में से कोई अन्न का दाना मिल जाएगा तो उसको लेकर आता हूं। और खेत में गए, अन्न का दाना थोड़ा सा मिल गया, मिलने के बाद थोड़ा सा सत्तू तैयार भी हो गया। सत्तू तैयार भी हो गया तो सत्तू के फिर 3 हिस्से कर दिए, और 3 हिस्से करके उसमें से थोड़ा सा एक भाग जरा सा मिला था, उस भाग में से भी एक भाग पत्नी को दे दिया, एक भाग बेटे को दे दिया, एक भाग बहू को दे दिया, और एक भाग खुद लेकर बैठे। खुद 2 हिस्से अलग निकाल दिए, 2 हिस्से अलग दे दिए। पशुपतिनाथ का व्रत करते हो तो कितने हिस्से करते हो प्रसाद का? कितने मंदिर में देते हो? अपने लिए कितना लेकर आते हो? अब तुम अपने लिए तो एक लेकर आए हो, पर उसमें पशुपति व्रत में तो ये वर्णन है कि वो हिस्सा भी तुम्हारे को किसी को देना नहीं है। पर मुदगल बाबा जो व्रत कर रहे हैं, मुदगल बाबा जो व्रत धारण कर रहे हैं, मुदगल ऋषि जो व्रत धारण कर रहे हैं, उसमें से 2 हिस्से एक अतिथि के लिए, एक ऋषिवर के लिए, साधु के लिए, सन्यासी के लिए, जीव के लिए, जलचर थलचर वायुचर के लिए रख दिया। एक हिस्सा मुदगल ऋषि ने अपने पास में रखा, और उस हिस्से में से भी एक भाग पत्नी को, एक भाग अपने बेटे को, एक भाग अपनी बहू को दे दिया। और इतना इतना सत्तू का भाग लेकर बैठे ही थे, और हाथ में जल लिया ही था, और प्रसाद पाने ही वाले थे। इतनी देर में शिव तो शिव है, शंकर तो शंकर है, ओ घड़ी तो ओ घड़ी है। शिव दयालु तो शिव दयालु, और मेरा भोलेनाथ का एक अंश दुर्वासा ऋषि, मेरे शिव के अंश दुर्वासा बाबा, उनके दरवाजे पर पहुंच गए। आवाज लगाई, ऋषिवर ऋषिवर, ए ऋषिवर। मुदगल ऋषि के कानों में शब्द गया, आसन को छोड़ा, प्रसाद को छोड़ा, बाहर गया। कौन आया? दर्शन किए तो दुर्वासा बाबा थे। दुर्वासा ऋषि हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा, दुर्वासा बाबा आप आइए, आसन लो, बैठो। बैठाया। आज कैसे आना होगा? बहुत तेज भूख लग रही है, दुर्वासा ऋषि ने कहा, और पेट भरा नहीं है, भूख लग रही है, जल्दी से मुझे भोजन दे दो। मुदगल ऋषि ने कहा, बाबा जी आप भी कहां भोजन करने आए हो? हमारे पास में पेट भरकर भोजन तो शायद ही मिलेगा। हाँ ये जरूर है कि मेरी पत्तल में जो भोजन है वो आपको दे देता हूं। 3 महीने के बाद में जो भोजन मिला था वो उठाकर मुदगल ऋषि ने दुर्वासा बाबा को, जो शंकर के, भगवान शंकर के जो अंश उतारे हैं, ऐसे दुर्वासा ऋषि को दे दिया। अब दुर्वासा ऋषि ने वो सब खा लिया। खाने के बाद बोले भूख बहुत लग रही है। अब मुदगल ऋषि किसको कहे? पत्नी ने सुन ली, और धर्म पत्नी तो धर्म पत्नी होती है। आज के जमाने की होती तो इतनी देर में निपटा जाए। अगर मान लो आज के समय की होती ना तो उसको मालूम है कि दुर्वासा ऋषि आए और इन्होंने अपना दे दिया, अपने को भी अपना देना पड़ेगा, तो उससे पहले। पर धर्म पत्नी धर्म पत्नी, मुदगल ऋषि की धर्म पत्नी ने तुरंत अपनी पत्तल को अपने पति के हाथ में दे दिया, और पति से कहा, स्वामी ये लीजिए और ये गुरुवर को दे दीजिए, वो इसको शास्त्र पाले। पति अपनी पत्नी को देख रहा है, मुदगल ऋषि अपनी धर्म पत्नी को देख रहे हैं कि कितनी। आज मुदगल ऋषि को यह आश्चर्य नहीं हो रहा कि ये मेरी पत्नी है। आज मुदगल ऋषि को यह आश्चर्य नहीं हो रहा कि मेरे घर की बहू है। आज मुदगल ऋषि को यह आश्चर्य हो रहा है कि इसके माता पिता के संस्कार कितने प्रबल होंगे जिसने इसको जन्म दिया। ये माता पिता के संस्कार कितने प्रबल होंगे जिसने इसको जन्म दिया और जिसने इसको ज्ञान दिया, इतना प्रबल ज्ञान जो देकर भेजे हैं। और पत्नी ने तुरंत पत्तल को दिया। मुदगल बाबा ने वो पत्तल ले जाकर दुर्वासा ऋषि को दी। दुर्वासा बाबा ने वो पत्तल को भी, उसमें से भी सामग्री को, सत्तू को लेकर फाँका। अब दुर्वासा जी ने जैसे ही सत्तू को फाँका, सत्तू को खाया, खाते से दुर्वासा ऋषि फिर बोले, अरे मुदगल ऋषिवर पेट नहीं भरा, बहुत भूख लग रही, बहुत, कुछ करो व्यवस्था। मुदगल बाबा ने तो कुछ नहीं बोला, पर बेटा देख रहा था जब पिताजी ने अपना भोजन दे दिया, माँ ने अपना भोजन दे दिया, तो बेटे ने भी कहा, पिताजी आप चिंता मत करो, ये पत्तल लीजिए और दुर्वासा बाबा को दे दीजिए। बेटे ने पत्तल दे दी, दुर्वासा ऋषि के पास में पहुंचे, दुर्वासा ऋषि उसको भी खा गए, उसको भी पा गए। और दुर्वासा ऋषि ने जैसे प्रसाद पाया, खाने के बाद में अब फिर दुर्वासा ऋषि ने कहा, बहुत भूख लग लगी, बहुत भूख लग लगी। अब मुदगल ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुवर
जो हमारे पास में था वो हमने आपको दे दिया। मेरी पत्नी के पास में जो था उसने भी आपको प्रसाद में दे दिया। मेरे बेटे के पास में जो था वो बेटे ने आपको दे दिया। पर मुद्गल ऋषि तो कह रहे थे और दुर्वासा जी नैनों से इशारा कर रहे थे कि बहू के पास है अभी प्रसाद आता। परीक्षा कैसी लेता है भोलेनाथ? हमने पहले भी कथा में कहा, दुख जब भी आता है ना तुमको निखारने के लिए आता है। तकलीफ जब भी मिलती है ना तुमको अच्छा बनाने के लिए मिलती है। हमने पहले कथा में कहा, एक रेस का घोड़ा रेस में खड़ा होता है, उसका मालिक उस पर बैठ जाता है। घोड़े को नहीं मालूम कि मुझे रेस में खड़ा करा है, घोड़े को नहीं मालूम कि मुझे दौड़ना है, घोड़े को नहीं मालूम कि मुझे रेस में जीतना है। बस घोड़ा खड़ा है और मालिक उस पर बैठकर कोड़े से कोड़ा मारते जाता है, पिन चुभाते जाता है, मारता है, पिन चुभाता है, मारता है, पिन चुभाता है। घोड़े को बहुत तकलीफ होती है और इतनी तकलीफ घोड़े को होती है कि घोड़ा भागता है, इतना भागता है, दुनिया ताली बजाती है इसलिए कि घोड़ा आगे निकल रहा है। और घोड़े से पूछा जाए कि तू भाग क्यों रहा है, तो घोड़े को समझ में आता है कि मुझे कष्ट इतना मिल रहा है कि मुझे दौड़ना पड़ रहा है। उस कष्ट के कारण वो दौड़ रहा है। वो कष्ट इतना दौड़ा, इतना दौड़ा, इतना दौड़ा कि आखिरी में वो घोड़ा पहले नंबर पर आ गया, रेस में जीत गया। दुनिया ने सोचा कि रेस घोड़ा जीता है, और घोड़े से पूछो वो रेस नहीं जीता है। घोड़े को तो जो मार पड़ रही थी, जो कष्ट मिल रहा था, जो तकलीफ आ रही थी, घोड़ा उस तकलीफ को झेलकर दौड़ रहा था, अपने कष्ट के कारण दौड़ रहा था। इतना दौड़ा कि आगे निकल गया और रेस में जीत गया। उसी तरह मेरा भोले बाबा जब तुम्हें दुख देता है, तकलीफ देता है, कष्ट देता है, तो समझ लेना तुम रेस के घोड़े हो और तुम्हें आगे निकालना है, इसलिए दुख देगा। तुम रेस के घोड़े हो, तुम्हें आगे निकालना है, इसलिए वो कष्ट दे रहा है। तुम रेस के घोड़े हो, तुम्हें आगे ले जाना है, इसलिए वो तकलीफ दे रहा है। तुम रेस के घोड़े हो, तुम्हें दुनिया से अग्रण्य लेकर जाना है, इसलिए वो तुम्हें कष्ट प्रदान कर रहा है। उसमें हमें दुखी नहीं होना, उसमें हमें कष्ट नहीं लेना। मुद्गल ऋषि ने सोच लिया कि ये भोलेनाथ जी जो आए हैं, दुर्वासा ऋषि जो आए हैं, ये साधारण नहीं है। आज जो कष्ट मिल रहा है ना, पहले तो अपने भीतर एक बात उतार लो, ऋषि का दर्शन, गुरु का दर्शन, संत का दर्शन, साधु का दर्शन, तपस्वी का दर्शन, साधक का दर्शन, किसी भगवान के भक्त का दर्शन, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, कोई समाधि, कोई मंदिर, कोई देवालय, कोई शिवालय का दर्शन यदि होता है अपनी जिंदगी में, तो ये अंदाजा लगाकर रखना कि हमारे पूर्व के कोई पुण्य बहुत ज्यादा प्रबल हो गए होंगे, जो आज हमें संतों का दर्शन होगा। साधु जन, गुरुजन, तपस्वी जन, साधक जन जो हमको मिल रहे हैं, जो उनका दर्शन हम कर रहे हैं, कोई हमारे पूर्व का पुण्य बहुत प्रबल हुआ होगा, हमारे पुण्य का प्रबलता बनी होगी, तो हमको दर्शन का फल मिला। एक बच्चा गुल्लक भरता है, भरते जाता, जब उसको गिफ्ट की जरूरत पड़ती है तब तोड़। मुद्गल ऋषि देख रहे, दुर्वासा जी ने देखा, भूख लगी है ऋषिवर, भूख लगी है। अब मुद्गल ऋषि बोले कि प्रभु जो हमारे पास में था दे दे, अब हम क्या, भूख लगी। मुद्गल ऋषि ने अपनी बहू की पत्तल पर देखा, बहू का मुख नहीं, बहू की पत्तल पर देखा। क्या देखा बहू की पत्तल पर? कि बहू की आंख से अश्रु उस पत्तल पर टपक रहा था। बहू की आंख से सत्तू की जो पत्तल थी उस पर अश्रु टपक रहा था। एक हमारे यहाँ का, हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं कि भोजन की थाली पर कभी रोना नहीं चाहिए। भोजन की थाली के सामने कभी मत हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो तुम्हारे सामने भोजन आया है उसको इतने प्रेम से पाना, इतने प्रेम से पाना कि तुम्हारे चेहरे पर चमक आ जाए। भले तुमको वो भोजन पसंद नहीं आया, भले वो भोजन में स्वाद नहीं है, और तुम्हारे प्रसन्नता के साथ खाना, क्योंकि जिस प्रसाद को हम पाते हैं, जिस भोजन को हम करते हैं, उस समय पर हम जैसे अपने मन में अनुभव करते हैं, भोजन पहुंचने के बाद हमारी इंद्रियों को उसी तरह का बल प्रदान करता है। इसलिए कभी भी भोजन करते समय, आंसू बहाते समय भोजन ना करें, रोते रोते भोजन ना करें, क्रोध करते करते भोजन ना करें। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि तुम्हारे सामने टीवी चल रही है तो टीवी को बंद करो, फिर भोजन करो। हाँ, अगर टीवी पर कोई सत्संग आ रहा है, कथा आ रही है, गीता जी आ रही है, श्रीमद् भागवत आ रही है, शिव पुराण आ रही है, भजन चल रहा है, तो भले टीवी चालू रखकर भोजन कर लो। पर अगर कोई भाभी जी घर पर है और तुम टीवी चालू कर भोजन कर रहे हो, और भोजन करते करते तुम्हारा ध्यान उस टीवी पर बना हुआ है, तो तुम्हारी इंद्रियों के लिए वो श्रेष्ठ नहीं, तुम्हारी इंद्रियों के लिए वो ठीक नहीं। भोजन करो, रोते हुए भोजन नहीं। भोजन का बहुत बड़ा प्रमाण है, बहुत बड़ा है। कोई हमारे भोजन करते समय हमारे सामने आ जाता है, घर पे आ जाता है। अब घर पर कोई भोजन करते समय आ गया तो तुम्हारे दो मन हो जाता है। एक मन से तो तुम कह रहे हो आओ साहब भोजन कर लो, और दूसरे मन से सोच रहे जाता क्यों नहीं, दो मन।
एक मन से तो कह रहे हो कि भोजन कर लो, दूसरे मन से कह रहे हो कि जाता क्यों नहीं है। तो जो सामने बैठा है ना सोफे पर, पलंग पर, कुर्सी पर, जमीन पर, वो उसके मन में ये प्रश्न खड़ा हो जाता है कि मैं रुकूं कि जाऊं। अब एक मन से तो तुम कह रहे हो भोजन कर लो, दूसरे मन से कह रहे हो कि जाता क्यों नहीं है। तो दो मन हो गए, वो दो मन में तुम खुद उलझ गए। अब उलझे ही हो कि मैंने भोजन का बोल दिया और अंदर जाके देखा भी नहीं, और इतनी देर में वो उसने कह दिया हाँ साहब मैं तो भोजन करूंगा, और वो बैठ भी गया। अब तुम अंदर जाओ, फिर जो जगदम्बा है, चंद्रघंटा है, कुष्मांडा है, फिर उसका जरा मुंह देखना। पहले नहीं बोलते मैं ज्यादा लोगों का भोजन बना लेती, इतना सारा बना लेती, फिर 4 लोग सामने आके बैठ गए, इनको कैसे कराऊं, रोटी बनाना पड़ेगी, सब्जी बनाना पड़ेगी, ये बनाना पड़ेगा। इतने में पति बोला एक काम कर, मैं अपनी थाली उठा कर लाता हूं, उसमें जो जो रखा है तो वो दे दे। ए देवी थोड़ी देर चुप हो, फिर हाथ चुप। अब जो बाहर बैठा है ना वो भी उलझा हुआ है, खाऊं क्योंकि अंदर जितने हैं ना वो सब खिलाने के पक्ष में नहीं है, और जो खा रहा था तो वो तो झूठे मुंह तो बोलना ही पड़ेगा ना कि लो साहब भोजन करो साहब। तो मन इसका भी नहीं था, पर बोला है खाओ, और उसका मन था कि मैं खाऊं, वो भी उलझा था। वो इंद्रियों के लिए श्रेष्ठ नहीं है, वो इंद्रियों के लिए ठीक नहीं है। शिव कथा कहती है मेरे भोले बाबा जब प्रसाद ग्रहण करने बैठते थे, काकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और पर से माता पार्वती जी भावे भोलानाथ, मन शिव रटोरे छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। काकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, काकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, पर से माता पार्वती जी, पर से माता पार्वती जी भावे भोलानाथ, मन शिव रटोरे छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। भगवान शिव की कथा कर रही है। पार्वती जी जो बनाती मेरे भोले बाबा उसको प्रेम से पाते, मेरे शंकर भगवान उसको प्रेम से ग्रहण करते। और महाराज लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। एक बार जोरदार ताली बजाकर पूजी गुरु देव। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। प्रीत बढ़, भोजन करते समय आंसू नहीं निकलना चाहिए, भोजन करते समय अश्रु ना निकले। अब आंसू टपके हैं तो फिर थोड़ा सोचने वाली बात है कि आंसू गिरे थे, अश्रु आए थे। नारी स्त्री सबसे सुंदर और सबसे बलवान कब होती है? स्त्री ब्यूटी पार्लर में तैयार होकर आएगी तो ज्यादा सुंदर दिखेगी क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, स्त्री कहीं वो क्या बोलते हैं आजकल वो एक्सरसाइज करने की जगह को जिम, हाँ जिम, वहां ट्रेनर है कोई दीदी और वो उसको पूरी एक्सरसाइज करा रही है और उसको बल प्रदान कर दिया तो क्या वो बलवान हो जाएगा? एक समझना बहुत जोरदार बात है। ये शिव पुराण की सबसे सुंदर बात है जो पार्वती जी को भगवान शंकर ने अमरनाथ की गुफा में कही। जिस अमरनाथ जी की गुफा में तुम दर्शन करने जाते हो, अमरनाथ की गुफा में ज्ञान देते समय भोलेनाथ जी ने अमर कथा के अंदर इसको वर्णन किया। जरा ध्यान देना। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने सुंदर तारा बाबा की कुटिया में बैठकर कथा को सुन रहे हो, अपने चित्तवृत्ति में उतारो। ब्यूटी पार्लर जाने पर इतनी सुंदरता स्त्री को नहीं मिलती, जिम में एक्सरसाइज करने पर इतनी बलता स्त्री को नहीं मिलती जितनी सुंदरता और बलता, जितनी सुंदरता और बल केवल पति अपनी पत्नी को अगर इज्जत से बात कर ले तो उसके चेहरे पर सुंदरता आ जाती है। पति अपनी पत्नी से केवल इज्जत से बात कर ले, तरीके से बात कर ले, सम्मान से बात कर ले और उससे कह दे तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं बैठा हूं, तो स्त्री में बल भी आ जाता है और उसकी सुंदरता भी बढ़ जाती है। उसको पार्लर से सुंदर हो जाता है। जितनी पार्लर में सुंदर नहीं हो सकती उतना बस पति इज्जत से बात करे, पति सम्मान से बात करे, पति सत्कार से बात करे, एक बार प्रेम से उससे बोल ले, स्त्री वैसे सुंदर दिखने लगती है। पर जब भी बोलता है ऐसा बोलता है जैसे कुएं में मेंढक ढक ढक कर। एक छोटा सा पत्र किसी ने भेजा है, उस पत्र में कल के परिचय में था, उस पत्र में उसने लिखा, गुरुजी तुम उदाहरण बहुत बेकार देते हो, कभी तुम मेंढक बोल देते हो, कभी तुम मछली बोल देते हो, कभी छुपकली बोल देते हो, उदाहरण तो अच्छे था। अब हम उसको क्या बोले कि इतने उदाहरण देने के बाद भी तो तुम सुधरते नहीं। अब इतने उदाहरण दिए से तो सुधरो थोड़ा। अच्छा तुम खुद बोल दो, तुम्हारी सुंदरता पार्लर में जाकर हो सकती है क्या? जम के बोलना,
हो सकती है। तुम्हारी सुंदरता कब बढ़ेगी? जब तुम्हारा पति तुम्हें इज्जत से बात करे, चार लोगों में सम्मानजनक बात करे, तो तुम्हारे चेहरे की चमक बढ़ जाती है। चेहरे की चमक। और मालूम पड़ा दोनों घूमने के लिए निकले हैं, दोनों चलो अपन दोनों घूम के आते हैं। दोनों गोवा घूमने के लिए गए और जाते से ऐसे झगड़े कि दोनों के मुंह देख लो तो होटल का वेटर भी सोच लेता है इंडिया और पाकिस्तान का मेल हमारे गोवा में हुआ है। चेहरे से पहचान जाता है, चेहरे से पहचान जाता है कि ये साधारणतः नहीं है। अब मुदगल ऋषि ने देखा कि जो अश्रु गिरे हैं, मुदगल ऋषि देख रहे हैं जो आंसू गिरे हैं, उन्होंने चेहरा नहीं देखा, उन्होंने आंसू देखा। और भोजन की थाली पर अगर कोई रो रहा है, भोजन की थाली पर अश्रु गिर रहा है, बड़ी सोचनीय बात है। बहुत सोचना पड़ेगा कि आखिर भोजन की थाली पर कोई रो रहा है तो किस कारण? अश्रु। और जब भोजन की थाली पर अश्रु देखे, जब भोजन की थाली पर आंसू देखे, तब उस बहू के रोने का कारण केवल आंसू से पहचान गए मुदगल ऋषि की बहू की आंख में से जो आंसू गिरा है। इतने साल मेरी बहू को आए हुए हो गए, 3 दिन में एक बार इसको भोजन मिलता था तो इसके मुख से आवाज नहीं आई, इसके मुख से आवाज नहीं आई। 3 महीने में भोजन मिला तो इसके मुख से आवाज नहीं आई, भूखी रही तो इसके मुख से आवाज नहीं आई। पर आज भोजन की थाली में अगर ये रो रही है तो इसका कारण क्या है? तब मुदगल ऋषि ने उस अश्रु पर ध्यान लगाकर देखा तो मुदगल ऋषि ने जाना कि वो आंसू इसलिए निकले थे कि अगर ये एक हिस्सा सत्तू का बच जाता तो इस हिस्से से मैं अपने सास ससुर और पति को खिला देती और मैं भूखी। ये जो भोजन बच जाता तो इससे मैं अपने सास ससुर को और अपने पति को खिला देती और मैं भूखी रह जाती, इसलिए वो आंखों में आंसू आ जाता। खुद के लिए नहीं, स्वयं के लिए नहीं, दूसरे के समर्पण के लिए। बहू ने हाथ में पत्तल उठाई और अपने ससुर को दे दी। पापा, पिताजी, बाबूजी, ये पत्तल दे दो दुर्वासा जी को। शंकर भगवान जब जब परीक्षा लेते हैं बड़ी विचित्र लेते हैं। पशुपतिनाथ का व्रत करने गए, 6 दिए नीचे रखे, भूल से 6 ही जला दिए। पशुपतिनाथ का व्रत करने गए, मालूम पड़ा घर में माचिस छूट गई और मंदिर में माचिस मांग कर अपने दिए को जला रहे हो, व्रत नहीं लग सकता, व्रत नहीं लग सकता। शिव महापुराण में पशुपतिनाथ के व्रत में तो यहां तक लिखा है कि अगर बेटी मायके में पशुपतिनाथ का व्रत कर रही है तो ससुराल में जिस घर में उसको दिया गया है, कन्यादान हुआ है, उस घर के अन्न से या उस घर के धन से पशुपतिनाथ का व्रत करे। मायके के अन्न और धन से पशुपति व्रत भी नहीं होता। आप किसी के यहाँ रिश्तेदार में गए हो, शिव महापुराण की कथा में पशुपतिनाथ के व्रत का विधान बताया कि आप किसी के घर में गए हो और आपका पशुपति व्रत है, तो शिव पुराण की कथा कहती है शादी में गए, फंक्शन में गए, कहीं कार्यक्रम में गए, आप उस व्रत को मत करो, छोड़ दो, अगले व्रत को करो। पर किसी के यहाँ के अन्न से, किसी के यहाँ के सामान से पशुपति व्रत नहीं करते। कितना सुंदर बात आज लोगों के समझ में आई है। क्या पहले तुम शंकर जी को मंदिर में जल नहीं चढ़ाते थे? बोलो जम के बोलो, चढ़ाते थे कि नहीं चढ़ाते थे? जम के बोलो जरा, चढ़ाते थे। शिवरात्रि या सोमवार को शंकर के मंदिर जाते थे कि नहीं जाते थे? जाते थे। जल चढ़ाते थे? चढ़ाते थे। अब तुम जल चढ़ाते थे, मंदिर जाते थे, पूजन करते थे, आराधना करते थे, सब कुछ करते थे, फिर भोले बाबा क्यों नहीं सुनता? और जब से तुमने शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी, 1 लोटा जल चढ़ाते हो और भोलेनाथ जी तुम्हारी सुन लेता है, उसका कारण क्या है? कारण क्या है? क्या कारण है कि भोलेनाथ जी तुम्हारे 1 लोटे जल से प्रसन्न होने लगे? क्या कारण है कि शंकर भगवान तुम्हारे 1 लोटे जल से प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने लगे? क्या कारण है कि शंकर भगवान पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाने से औषधि होने लगी? उसका कारण क्या है? कारण केवल एक है। अभी तक तुम जो जल चढ़ाते थे, मंदिर का लोटा उठाकर मंदिर का ही पानी भरकर शंकर जी को चढ़ा देते थे। अब अपना लोटा, अपना पानी अपने घर से लेकर जाते हो, अपना समर्पित करते हो, तो बाबा भी तुमको खूब खिलाएंगे। तुम अपना दे देना। अब ऐसे तो तुम मंदिर में जाओ, मंदिर का लोटा उठाओ, जिसने लोटा रखा होगा उसमें 25, 30, 50 रुपए तो खर्च हुए होंगे। बोलो तो जरा जम के। वहां का पानी भरते होगे तो जो खड्डा खोदा होगा, बोर लगाया होगा, कुआं खोदा होगा, बावड़ी खोदी होगी, किसी ने तो पैसा खर्च करा होगा, जरा जम के बोलो। अब पानी भी किसी दूसरे का, लोटा भी किसी दूसरे का, और तुमने उठाया और ले जाके 2-4 लोटा टंडे दिया और सिर पे पल्लू लेके हर हर महादेव महादेव समझ गए, पक्की बेवकूफ बना रही है। इससे फल नहीं है, इससे आनंद नहीं। भगवान भी सोचेगा फिर आई गाय को खाली हाथ आ गई, लोटा मंदिर का, बोलते जाओ जल्दी जल्दी, पानी मंदिर का, महादेव मंदिर का। इसीलिए कभी कभी भगवान फिर तुम्हारी चप्पल चोरी करवा देता है, इसी चक्कर कि अरे कंजूसड़ी,
भगवान भी कहता है कि अब जा। और जो मंदिर के बाहर गई, उर्रा हीरा बोले, ए ताऊ बोले क्या चप्पल कहां गई? तो ताऊ बोला मैं तेरा नौकर, चप्पल देखो तेरे, तू ढूंढ, नहीं मिली। 3 दिन तक डिप्रेशन में चली। अब नहीं जाऊंगा। सियोर वाले महाराज ने कहा था जल चढ़ाना, मुझे क्या मालूम था कोई मेरी चप्पल चुरा के ले जाएगा। सियोर वाले महाराज ने कहा था घर से लोटा लेकर जाना, पानी भर के ले जाना, शिव जी को चढ़ाना, भगवान देव महादेव कृपा करेगा। पर तू जल तो चढ़ा रही थी पर तेरा ध्यान जल में नहीं था जो दरवाजे पे छोड़ के आई थी, उस पर ध्यान। ये मेरी जीजियों, सिरसा वाली तारा बाबा की कुटिया में बैठ के कथा सुन रही हो, आसक्ति रखकर कथा बिल्कुल मत सुनो, एकदम भंग। आज हम गोविंद जी से पूछ रहे थे, गोविंद जी आप शाम के समय यहाँ इतने शिव भक्त आए हैं, रात्रि को पंडाल में रुकते हैं, सब भजन गाते हैं, खूब झूमते हैं, खूब नाचते हैं। सिरसा वालों का सौभाग्य है, तुम जितने पुरुष दुकानों पर बैठते हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे अगर तुम दिन में कथा में नहीं आ सकते तो रात में आकर इन शिव भक्तों का दर्शन जरूर करना। रात में आओ, शंकर के इन भक्तों का दर्शन करो। और जितनी भजन मंडलियां यहाँ पर रहती हैं पूरे सिरसा में माताएं ढोलक बजा बजा के, रात को आओ 2 घंटा ढोलक मंजीरा बजा के बाबा के इन भक्तों के साथ भजन करो। डीजे वाले डीजे, बैंड वाले बैंड बजाओ, ढोल वाले ढोल बजाओ। क्योंकि ये शिव महापुराण की कथा कोई साधारण नहीं होती। जितने दिन तक शिव पुराण जिस जगह पर होती है उतने दिन तक मेरे 12 ज्योतिर्लिंग और कैलाश पर्वत वहां विराजमान रहते हैं, विराजमान रहता है उतने दिन तक। और तुम्हें 7 दिन में से 1 या 2 दिन मेरे भोलेनाथ तुमको ऐसा महसूस कराएंगे जैसे हल्की हल्की पानी की बूंदें गिर रही है, ठंड लग रही है, ऐसा लगेगा कोहरा गिर रहा है, बादल छाए हैं, ऐसा महसूस होगा जैसे हम कैलाश पर्वत की यात्रा कर रहे हैं, केदारेश्वर और केदारनाथ, और हम अमरनाथ जा रहे हैं। 7 दिन में दर्शन करा, 7 लीला का दर्शन वो करा पूरी 7 दिन में 1 दिन वो अपनी लीला का दर्शन जरूर कराता। वो उसने अपनी भक्ति देना सीखी है और प्रदान करता है, कभी ना सकता। शिव सुनते हैं, आपका अपना पानी का लोटा हो, अपना हाथ में अपन जल लेकर जा रहे हैं, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। हम जब बाबा के दरवाजे जा रहे हैं तो वो सुनेंगे। और मेरे भोले तेरा